जीते हुए मुकाबले को कैसे हार में बदला जाता है, इसका सीधा उदाहरण आरसीबी की टीम बन गई है। आईपीएल 2023 में एक के बाद एक मुकाबलों में अच्छी पकड़ बनाने के बावजूद आरसीबी ने हार को गले लगाया है। सीजन की शानदार शुरुआत करने के बाद दूसरे मुकाबले में केकेआर ने आरसीबी को करारी हार का स्वाद चखाया था और अब अपने घर चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी बोल्ड आर्मी पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी के खिलाफ 213 रनों का चेज बड़े रोमांचक अंदाज में आखिरी गेंद पर पूरा किया, लेकिन एक समय ये टीम दूर दूर तक मुकाबला करते हुए भी नजर नहीं आ रही थी। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी आरसीबी के मुंह से जीत छीन ली? इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे सभी जानकारी। होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपने लोकल फैंस के बीच पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करके आरसीबी ने सभी का दिल जीता था। टीम के केजीएफ यानी कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसी की टिकड़ी ने एक साथ एक मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की। तीनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोके। जहां 44 गेंदों में 61 रन विराट कोहली के बल्ले से निकले, तो वहीं 29 गेंदों में मैक्सवेल ने तोड़फोड़ मचाते हुए 59 रन ठोके, जबकि कप्तान फाफ डू प्लेसी ने 46 गेंदों में नाबाद 79 रनों की शानदार पारी खेले, जिसके चलते आरसीबी ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 रनों का पहाड़ खड़ा कर लिया था। यानी बल्लेबाजी में इस टीम को किसी भी चौथे खिलाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। 213 के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत भी दमदार थी। पिछले कुछ मुकाबलों से ऑफ कलर नजर आ रहे मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में खतरनाक काइल मेयर्स को पवेलियन भेज दिया था। इसके बाद आरसीबी के लिए डब्ल्यू वेन पार्नल ने एक ही ओवर में दीपक हुड्डा और कृणाल पांड्या को बाहर का रास्ता दिखाकर आरसीबी की पकड़ काफी मजबूत कर दी थी। 213 के जवाब में एक समय केवल 23 रनों पर लखनऊ 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। मुकाबला आरसीबी की जेब में था, लेकिन फिर आरसीबी की वही पुरानी कमजोरी सामने आई। जहां अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद गेंदबाजी में ये टीम कहीं न कहीं मात खा जाती है। तब तक पहले 2 मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी करने वाले लेग स्पिनर करण शर्मा को चिन्नास्वामी के एक छोटे से मैदान पर अच्छी खासी मार पड़ गई। स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने लेग स्पिनर की धज्जियां उड़ा दी। 3 ओवरों में शर्मा ने 16 की इकोनॉमी से रेट 48 रन लुटा दिए। इस बीच कप्तान ने शहबाज अहमद को भी गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन उसे एक ओवर में भी 15 न आए और आरसीबी के लिए ये काफी महंगे साबित हुए। कुल मिलाकर 4 ओवर की स्पिन गेंदबाजी में लखनऊ के बल्लेबाजों ने 63 रन ठोक दिए, जिसने लखनऊ को इस मुकाबले में वापस आने का मौका दिया। हालांकि बीच के ओवरों में इतनी मार पड़ने के बावजूद आरसीबी ने किसी तरह मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींच लिया था। आखिरी 2 ओवर में जब लखनऊ को केवल 15 रन चाहिए थे और युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी वहां बिल्कुल सेट होकर अच्छी लय में नजर आ रहे थे, किस्मत ने भी उस ओवर में आरसीबी का अच्छा साथ दिया था। जब वेन पार्नल की गेंद को स्टैंड में पहुंचाने के बावजूद बदोनी दुर्भाग्यवश हिट विकेट होकर पवेलियन लौट गए और आरसीबी को एक और लाइफलाइन मिल गई थी। इतना ही नहीं, आखिरी ओवर में हर्षल पटेल ने भी मैच को आखिरी गेंद तक पहुंचा दिया था, जहां बेंगलुरु के पास कम से कम मैच को सुपर ओवर में ले जाने का सुनहरा मौका था। हर्षल ने आवेश को आखिरी गेंद पर चकमा भी दे दिया, पर विकेट के पीछे खड़े दिनेश कार्तिक के ऊपर दबाव का इतना पहाड़ लदा हुआ था कि गेंद उनके हाथ से छिटक गई और जब तक कार्तिक थ्रो कर पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। मुकाबला आरसीबी के हाथ से निकल चुका था। आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक की एक बड़ी गलती का हर्जाना बेंगलुरु को मुकाबला गंवाकर भुगतना पड़ गया, क्योंकि अगर कार्तिक किसी तरह उस आखिरी गेंद पर रन आउट करने में कामयाब हो जाते तो शायद आरसीबी इस मुकाबले को सुपर ओवर में पहुंचाने में भी कामयाब हो जाती और वहां शायद नतीजा कुछ और भी हो सकता था। दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी के हारने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।